हे गाइस, दिस इज विशाल गुप्ता और आज की इस वीडियो में आज इस लाइव सेशन में हम ओमीय तथा अनोमीय प्रतिरोध के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली मैं अभी आपके सामने लाइव ही आया हूं और जो भी डाउट आपका हो आप लाइव चैट करके वहां से पूछ सकते हो, या फिर आप अगर बाद में वीडियो को देखते हो तो आप यहां पे कमेंट कर सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो हेलो विशाल, हेलो। चलिए बहुत सारे स्टूडेंट आ गए हैं तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं। ओमीय एंड नॉन ओमीय रेजिस्टेंस, ठीक है, ओमीय तथा अनओमीय प्रतिरोध के बारे में। हेलो दीपक, हेलो राज, चलिए हेलो, गुड मॉर्निंग। चलिए आगे हम चलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ओमीय एंड नॉन ओमीय रेजिस्टेंस, ठीक है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने करंट धारा विद्युत पढ़ा था, करंट इलेक्ट्रिसिटी, और उसके बाद एक न्यूमेरिकल भी किया था। उसके बाद ओम का नियम पढ़े थे। देन आफ्टर ओम के नियम की सीमाएं 2 मिनट में मैं आपको पूरा रिवाइज करा देता हूं कि आज तक हम क्या पढ़ चुके हैं चैप्टर 3 में। इससे पहले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में हम कंप्लीट कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से जाके आप एक के बाद एक करके सारे वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम ओम के नियम की उत्पत्ति किए थे। उसके बाद हम प्रतिरोध देखे थे और प्रतिरोध होता कैसे है उसको भी हम देखे थे। उसके बाद हम विद्युत चालकत्व के बारे में जाने थे और फिर प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर भी हम देखे थे। फिर उसके बाद हम कार्बन प्रतिरोध के वर्ण कोड एवं उनके मान के बारे में देखे थे और इसके बारे में हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी किए थे। और आपको याद होगा मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन भी दिया था जो कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से बना के मुझे टेलीग्राम पे भी और व्हाट्सएप पे भी शेयर किए हो। बहुत ही अच्छा लगा मुझे इसका आंसर देख के और बहुत अच्छे तरीके से आप सभी ने बनाया है। चलिए, तो अगर आज उसके बाद हम प्रतिरोधों का संयोजन देखे थे और उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए थे। आज की इस सीरीज़ में हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे और फिर हम आज का एक सेशन कंप्लीट करेंगे। तो ओमीय तथा अनओमीय प्रतिरोध के बारे में हमें पढ़ना है। बेसिकली ओमीय प्रतिरोध होता क्या है और अनओमीय प्रतिरोध किसे कहते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। चलिए, हाँ बेटा मैं लाइव हूँ, यहाँ देखो, हाय 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 राहुल, मैं लाइव हूँ। आप यहाँ पे मैं आपके सारा कमेंट देख पा रहा हूँ। आप जो भी क्यूरी हो आप कमेंट करके चैट में आप बता सकते हो, मैं पूरा चैट आपका देख रहा हूँ। चलिए, तो ओमीय प्रतिरोध क्या होता है? जिस प्रतिरोध में ओम के नियम का पालन होता है, ठीक है, जिस प्रतिरोध में ओम के नियम का पालन होता है उसे ओमीय प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। ओम का नियम का पालन इन द सेंस कि V और I में क्या हमारा था, प्रोपोर्शनल का ये फॉर्मूला हमारे पास आता था, ठीक है। तो जो इस नियम को पालन करता है, मतलब हम ओम का नियम जब हम देखे थे तो ये डायग्राम भी हम पढ़े थे कि यहाँ से अगर करंट पास होता है और इधर अगर हम वोल्टेज रखते हैं तो ये हमारा डायग्राम इस तरीके से बनता है। तो वही बोल रहा है कि जिस प्रतिरोध में ओम के नियम का पालन होता है उसे ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। बहुत ही ईजी है, जो ओम के नियम का पालन करता है उसे ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। तथा परिपथ में जिसमें ओमीय प्रतिरोध होते हैं ओमीय परिपथ कहलाते हैं। और ये पूरे परिपथ को क्या बोलते हैं? ओमीय परिपथ। मतलब कि जो ओम के नियम का पालन करता है, सीधी सी बात है, उसको ओमीय प्रतिरोध बोलेंगे। और उस पूरे परिपथ को, ठीक है, अगर आप घर में रह रहे हो तो उसको एक फैमिली बोलते हैं। लेकिन उस पूरे आपके जितना भी घर के अंदर आता है वो पूरा प्रॉपर्टी हो गया आपका, ठीक है, आपका पूरा वो क्या बोलना चाहिए, पूरा घर हो गया। तो उसी तरीके से ये है कि जो ओम के नियम का पालन करता है उसको ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। तथा उस पूरे परिपथ को जिसमें ओमीय प्रतिरोध होते हैं ओमीय परिपथ कहलाते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे ग्राफ बना के बता सकते हो तो आपको अच्छे नंबर यहाँ पे मिलेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं अनोमीय प्रतिरोध की। तो जब हम अनोमीय प्रतिरोध की बात करते हैं तो जिस प्रतिरोध में ऑब्वियस सी बात है ओम के नियम का पालन नहीं होता है उसे अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। तथा वे विद्युत परिपथ जिसमें अनओमीय प्रतिरोध होते हैं अनोमीय परिपथ कहलाते हैं। बहुत इजी है, अगर आप कंपेयर करके पढ़ते हो तो बहुत इजी तरीके से यहाँ पे देख सकते हो। जब ये ओम के नियम का पालन कर रहा था तो इसका जो डायग्राम बना था वो ओम के नियम टाइप का बना था। लेकिन जो अनओमीय प्रतिरोध अभी हम पढ़ रहे हैं ये ओम के नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए जो हम ये यहाँ से तो जाएगा ओम के नियम के हिसाब से ही, लेकिन इसको जाना चाहिए इस साइड में, लेकिन ये हल्का इस साइड में मुड़ जाता है, ऐसे बेंड हो जाता है। तो यही बोल रहा है कि जिस प्रतिरोध में ओम के नियम का पालन नहीं होता उसे अनोमीय प्रतिरोध कहते हैं। तथा वे विद्युत परिपथ जिसमें अनोमीय प्रतिरोध होते हैं अनोमीय परिपथ कहलाते हैं।
राइट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए एक बार फिर से मैं डायग्राम समझा देता हूँ कि इसमें जब ओम के नियम का पालन होता है तो ये ओम के नियम वाला डायग्राम ही इसमें यूज आएगा, लेकिन इसमें जब ओम के नियम का पालन नहीं होता है तो ये यहाँ से कुछ दूरी तक तो ओम के नियम का पालन करेगा, लेकिन इसको आगे इसी डायरेक्शन में जाना था, लेकिन ये हल्का यहाँ से कुछ एंगल से बेंड कर जाता है, ये मुड़ जाता है। ऐसा नहीं है कि ये केवल ऊपर में ही मुड़े, ये नीचे में भी मुड़ सकता है, थोड़ा दूर जाके भी मुड़ सकता है, थोड़ा पास में भी आके ही मुड़ सकता है। तो इस तरीके से ओमीय और अनोमीय प्रतिरोध हम आज पढ़े। आई होप ये दोनों टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो, आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपना उपस्थिति दर्ज करा लें ताकि मुझे भी अच्छा लगे और मैं आपके लिए और भी अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आऊँ। और आप वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट करना ना भूलें। यदि नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू।